ओम हरि ओम। हम चैतन्य स्वामी कामले ज्योतिषाचार्य चैतन्य सिद्धपीठम इंदौर से आपके सामने एक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व भर में उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल में सब प्रकार की बातें, घटनाएं, चर्चाएं हो रही हैं और कई प्रकार के जोक्स, मजाक, व्यंग अलग अलग प्रकार से तैयार हुए हैं और इन्हीं सभी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से ज्योतिषियों को लेकर के एक व्यंग और एक मजाक बना के रखा हुआ है। एक तस्वीर व्हाट्सएप पे आ रही है कि एक व्यक्ति हाथ में चप्पल लेके खड़ा है पीठ पीछे और एस्ट्रोलॉजर का नाम लिखा हुआ है उस दरवाजे पे, जैसे वो प्रतीक्षा कर रहा है कि वो बाहर निकले, उसको जूते मारे, वो चप्पल मारे, पिटाई करे। और इसलिए कि जो ज्योतिषियों ने कहा था कि 2020 अच्छा जाएगा, तो 2020 तो अच्छा गया ही नहीं, ये बहुत बड़ी महामारी आ गई। तो इसलिए ज्योतिषियों को मारने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए ये विनोद कह करके कि मजाक कर रहे हैं साहब, हम तो व्यंग, हम तो हाथ से कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, लेकिन इसमें गहरी साजिश की बू है। ये ज्योतिष में आस्था रखने वालों की तो बात नहीं हो सकती। न कोई हिंदू में जो धर्म के लोग हैं, जो ज्योतिष में आस्था रखते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, वो तो ये नहीं कर सकते। पर हाँ, उनकी आड़ में कोई वामपंथी लोग, कुछ सेकुलर लोग जो ज्योतिष को मखौल बनाना चाहते हैं, जो ब्राह्मणों का, ज्योतिषियों का मखौल बनाना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति जो है उस पर प्रहार करना चाह रहे हैं, जो कुछ काटना चाह रहे हैं, उन लोगों का ये काम जरूर है और आड़ किसी और की। अब किसने वीडियो बनाया, किसने फोटो बनाया, किसने क्रॉपिंग किया, किसने एडिटिंग किया, किसने उसमें वो उसको कार्टून को तैयार करके मार्केट में भेजा और उसको वायरल किया, ये बात अगर हम ढूंढे कि पता की जाए तो निश्चित तौर पे कोई न कोई वामपंथी, कोई न कोई सेकुलर व्यक्ति या कोई न कोई कुंठित बुद्धि का पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति ही सामने आएगा। बहरहाल ये कहाँ तक उचित है, मैं स्वयं बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी होने के नाते, एक ज्योतिषाचार्य हूँ और मैं खुद छाती ठोक के कह रहा हूं कि 9 जनवरी 2020 को एक टीवी चैनल, रेड 9 टीवी चैनल पे छोटे टॉक शो के दौरान बुलाया गया था और उस दौरान मैंने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी थी। यद्यपि ये बात मैंने कही, लेकिन कहने के पीछे प्रेरणा देने वाले मेरे गुरुजी थे, गुरु महाराज थे, जिनकी कृपा से ज्योतिष के क्षेत्र में, अध्यात्म में, कर्मकांड में हम यहाँ तक आए हैं और उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने प्रेरणा दी, उसके मुताबिक ही मैंने कहा था। और मैंने न केवल कहा बल्कि तथ्यात्मक बात कही थी, अंक ज्योतिष के आधार पे, ज्योतिष के आधार पे, ग्रहों के आधार पे, कि यह 2020 का साल पूरा भयावह रहेगा और 2020 के दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी कि ये वर्ष ऐतिहासिक बन जाएगा, नजीर बन जाएगा। एक प्राकृतिक में ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसे उठापटक होगी प्रकृति में, ब्रह्मांड में, कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में सामूहिक रूप से परिवर्तन आएगा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, महामारी आए, रोग आए, कुछ भी हो, पर ऐसा कोई घटना घटेगा कि प्रकृति में बदलाव, आमूल बदलाव होगा और वो हो रहा है।
2009 का मैं आपको इसके साथ मेरी लिंक शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि 2020 2 और 2 4 का अंक है, राहु का अंक है, शून्य जो है ब्रह्मांड का है। एक बड़े जन समुदाय पर, बड़े सामूहिक स्तर पर, साथ ही साथ 2 चंद्रमा का है, प्रजा का है। तो ये चंद्र राहु की शत्रुता होती है तो जल से, वायु से संक्रामक रोग या फैलने वाली बात, या अफवाहों से या किसी प्रकार से ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे पूरा साल खराब होने वाला है। 2020 का साल पूरा खराब जाने वाला है, स्पष्ट तौर पर कहा था। और उसमें तथाकथित कहीं कहीं जो है उसमें बदलाव आएंगे ग्रहों के बदलने के कारण। एज ए ज्योतिषी, एज ए बीइंग एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी होने के नाते मैंने कहा था। तो ये उन सब लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो चप्पल लेके खड़े हुए ज्योतिषी के दरवाजे के बाहर और बता रहे हैं कि बाहर निकल तेरे को मारते हैं। मैंने कैसे कह दिया कि साल 2020 अच्छा जाएगा? अरे ज्योतिषी ने अगर गणना करके बोल दिया 2020 अच्छा जाएगा तो तुमको अकल है कुछ? तुमने बात पकड़ रहे हो उसकी? जो बरसों तुम्हारी कुंडलियां देखते आया है, तुम्हारी पीढ़ियां तारते आया है, तुमको मार्गदर्शन करते आया है, तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेने में तुमको सहायता करते आया है, तुमने उसको दिया क्या है आज तक? क्या दिया उसको आज तक? सिर्फ मान सम्मान के 2 शब्द वो भी मुंह पे मीठे बोले, पीछे छुरे चलाए, न दक्षिणा दी बराबर, न उसका सम्मान दिया, पारितोषिक दिया, और चले उस पर छुरी चलाने के लिए एक बात को लेकर के। कैसे चला सकते हो छुरी? कैसे बोल सकते हो किसी को? और मान लो उनने कहा भी है, चलो मैं इसका भी बोलता हूँ, इसका दूसरा पक्ष भी रखता हूँ आपके सामने। यद्यपि मैंने कहा था कि 2020 जाएगा, बुरा जाएगा, और बुरा गया और जा रहा है और जाने वाला है, मैं मानता हूं, मैंने कहा था। अब अगर इसमें कुछ ज्योतिषियों ने ये कहा है, मेरे बंधुओं ने, कि अच्छा जाएगा या अच्छा होगा या बदलाव आएगा, तो मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं कि अच्छा कैसे हो रहा है। उनकी तरफ से बोल रहा हूं अच्छा कैसे हो रहा है। सुनो मेरी बात को। 2020 100 साल में एक बार महामारी आती है। 100 साल पहले आई थी, अब आई है। क्या सिखाया इसने आपको? वो सबक सिखा दिया जो आज तक कोई नहीं सिखा पाया। धर्म के नाम से, गुरु के नाम से, संस्कृति के नाम से, भाषा के नाम से जो कोई नहीं सिखा पाया, वो सबक सिखा के गया है। ये जा रहा है सबक सिखा के। आपके आपस की जो बैर है, जो वैमनस्य है, उसको खत्म कर रहा है। जो हम संस्कृति वाले बोलते आ रहे थे, सालों के घर में आओ तो हाथ पैर धो के आओ, साफ सफाई रखो, चूके चोले के पास मत जाओ जूते पहन करके, डाइनिंग टेबल के पास मत जाओ जूते पहन करके। संस्कारों को, हमारे जो धारण है, जो संस्कृति, उसको समझो, उसका मूल्य समझो। बड़े बूढ़े कुछ कह के गए जो हमारे वेदों में कहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। उसकी हंसी मजाक में बढ़ाओ, उसका विनोद मत करो। हाथ मिलाना मना है, शास्त्रों में हाथ जोड़ो, ये कहते रहे हम इतने सालों से, लेकिन हमको मूर्ख समझा गया। हर बात को विनोद बनाते गए कि क्या शिखा रख रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हैं, क्या मंत्र जाप कर रहे हैं, इससे क्या होता है? भगवान आता है क्या? भगवान खाता है क्या? क्या होता है? और आज क्या हो रहा है? वही सब करना पड़ रहा है आपको, वही हाथ जोड़ना पड़ रहा है, वही मुंह पे पट्टा बांध घूमना पड़ रहा है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना पड़ रहा है, साफ सफाई रखना पड़ रही है, घर के बाहर रहना पड़ रहा है, घर के बाहर हाथ पाँव धो के अंदर आना पड़ रहा है। ये सब चल रहा है। ये किसने सिखाया है? प्रकृति ने। क्यों? आज पंजाब से आपको हिमालय साफ दिखता है, पहले क्यों नहीं दिखा? पहले क्यों नहीं हिरण आम आए? क्यों नहीं सड़कों पर चीते बाघ आए हमेशा? क्यों डॉल्फिन आ गई मुंबई के अंदर, मरीन ड्राइव पे, समुद्र के अंदर? कैसे हुआ है परिवर्तन? कैसे आया है बदलाव? क्या बदलाव अच्छा नहीं है? प्रकृति का बदलाव अच्छा नहीं है? प्रकृति जो ने करवट बदली, जो गंगा साफ हुई, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने के बाद जो गंगा साफ नहीं हो पाई, वो 2 महीने में हो गई, तो ये अच्छा नहीं हुआ? ये साल अच्छा नहीं है? क्यों? आपको घरों में बंद रहना पड़ा इसलिए अच्छा नहीं है? काम धंधे बंद हो गए इसलिए अच्छा नहीं है? वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो रहा अच्छा नहीं है? यहां से वहां भटकना पड़ रहा है, कुछ लोगों की गलतियों के कारण ये चीज बीमारी फैल गई है, वो सब ठीक है। लेकिन इसके सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक के बिना एक अधूरा होता है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ है। कैसे कह दोगे कि आप अच्छा नहीं है? ज्योतिष ने कहा कि अगर साल अच्छा जाएगा तो निश्चित जाएगा ना।
ये विषय जो है आत्ममंथन का है, ये समय आत्ममंथन का है, अंदर उतरने का है, अध्यात्म में जाने का है, अपने आप को सोचने का है। कहाँ गलत हुए हम? क्यों प्रकृति ने इतना प्रहार किया? प्रकृति असहनीय हो गई, प्रकृति के लिए असहनीय हो गया। धरा है वो वसुंधरा है, उसने जब हमको धरा है, धारण किया है, तो वजन धारण करने के साथ साथ कुछ जवाबदारी हमें भी दी हुई है कि बच्चे वजन उतना रखना जब मैं सहन कर सकूं, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। जब जब व्यक्ति मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तब तब ऐसा ही होता है। अति सर्वत्र वर्जयते, अति हमेशा तकलीफ देती है, कोई भी चीज हो। कैसे कह दोगे आप साल खराब है और ज्योतिषियों ने कह दिया और आप उनके पीछे पड़ गए, जो अब तक उनने इतने आपके अच्छे काम करे तब कुछ नहीं है। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है, यही मनुष्य प्रवृत्ति की 100 अच्छाई, 100 कामों में से अगर 99 काम उसके अच्छे हैं और एक काम अगर उसका गलत है, तो लोग उस एक काम को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं, 99 करी हुई अच्छी बातों को भूल जाते हैं। क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति ही किसी की मिनमेख निकालने की, किसी की बुराई करने की, किसी को सहजता से, सात्विकता से, सकारात्मकता से ले ही नहीं सकते हम। और सकारात्मकता से नहीं लेने के कारण ही आज यह परिस्थिति आई है कि आज हमको सकारात्मक होना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। सब कह रहे सकारात्मक हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ, वायरस से दूर रहोगे, अपने मनोबल को बढ़ाओ। औषधि अपनी जगह पे है, मंत्रोच्चार अपनी जगह पे है, आपकी साफ सफाई अपनी जगह पे है। इन सबका मिला जुला रूप है जो व्यक्ति को इससे बाहर निकालेगा। तो जो मित्रों जो कह रहे हैं ज्योतिषों के लिए जो मजाक बना के रखा है, तो मैं आप सब निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं मेरे मित्रों से, मेरे भाइयों से, मेरे आत्मीय लोगों से कि आप बहकावे मत आओ। किसी ने जोक बनाया, किसी ने चुटकुला बनाया, किसी ने मजाक बनाया, किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, वो शेयर करने वाला अलग संप्रदाय से है, वो हम लोगों को बदनाम करना चाहता है, वो हमारी आपस में फूट डालना चाहता है, और उसमें आप लोग मत बहो उसके अंदर। अगर आप वो एक सिर्फ छोड़ के जाएगा, एक सिलसिला शुरू करके जाएगा, उसकी चेन बनाने वाले हम आप जैसे लोग, हमारे अपने बंधु लग रहेंगे, 1 से 2, 2 से 1000, और बदनाम होगा हमारा धर्म, बदनाम होगा ज्योतिष जैसी गुण विद्या, बदनाम होंगे हम जैसे ज्योतिषाचार्य, और बदनाम होगी आपकी आस्था। आप ही को कटघरे में खड़ा करेंगे कि और बहुत जाते हैं ज्योतिषियों के पास, बहुत जाते हैं महाराजाओं के पास, बहुत जाते हैं साधु संतों के पास पूछने के लिए क्या हुआ, क्या बता दिया आपके ज्योतिषियों ने, क्या निकाल दिया, क्या कर दिया। आपको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो अपने वालों का अगर अपमान करके आपको खुशी मिलती है, आपको आनंद आता है, तो निश्चित करिए, पर यह कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और रही बात उन ज्योतिषियों पर सवाल उठाने की, तो मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने कहा है, और मैं अपने इस वीडियो के साथ लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को आप देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट कहा था कि ये होने वाला है, ऐतिहासिक होगा, बड़े तौर पे होगा, बड़े उसमें होगा। पूरा 2020 साल का मैंने वर्णन किया था, पूरा 2020। अभी मात्र 5 महीने हुए हैं, मात्र 5 महीने हुए हैं, अभी तो पूरे 7 महीने बाकी है। आगे देखो और क्या होता है। इसलिए किसी एक ज्योतिषी ने कह दिया कि अच्छा होगा, किसी ने एक कहा कि नहीं होगा, तो उन पे मत जाओ। आप हमेशा नीर क्षीर विवेक का उपयोग करें, दूध दूध पानी पानी। हर व्यक्ति भगवान नहीं होता है, हर कोई ज्योतिषी। मात्र 5 महीने हुए हैं, अभी तो पूरे 7 महीने बाकी है। आगे देखो और क्या होता है। इसलिए किसी एक ज्योतिषी ने कह दिया कि अच्छा होगा, किसी ने एक कहा कि नहीं होगा, तो उन पे मत जाओ। आप हमेशा नीर क्षीर विवेक का उपयोग करें, दूध दूध पानी पानी। हर व्यक्ति भगवान नहीं होता है, हर कोई ज्योतिषी भगवान नहीं है। जिसको जैसी प्रेरणा मिलती, जिसको जैसे ग्रहों की गणना होती है, आकलन होता है, वैसे करता है। और उसके बावजूद, इसके बाद भी जो अच्छा कहा है अच्छा हुआ है। जिन राशियों के साथ अच्छा होना है उनका अच्छा होगा, जिनका नहीं होना है वो नहीं होगा। इसका कतई मतलब नहीं कि आप लॉकडाउन में घर बैठे हो तो आपका बुरा होगा। आपके लिए ग्रहों की गति चल रही है, रुकी नहीं है। आपके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है ग्रहों का, जो आपके लिए योजनाएं बन रही है, वो तय है। आप घर में बैठे रहोगे तो भी फोन भी आ सकता है आपके खुशखबरी का। आप घर बैठे योजनाएं बन सकती हैं, घर बैठे आपको काम मिल सकते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जैसे ही आप इस समय से बाहर आते हो, तुरंत वो काम पे अमल हो सकता है। क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए पहले विचार आते हैं, पहले योजनाएं बनती है, फिर उस पर बातें होती है, वो विचार प्रसारित होते हैं, उसके बाद फिर उस पर अमल होता है, और फिर परिणाम आता है मित्रों, उसके बाद परिणाम आता है। तो विचार कई सड़क पे चल के नहीं आते। लॉकडाउन के अंदर विचारों पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, योजनाओं पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, कार्यक्रमों पे लॉकडाउन नहीं हुआ है।
आपकी बातों में लॉकडाउन नहीं हुआ है। आप बातें कर रहे हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, कहां कहां नहीं हो। सिर्फ एक आप शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इतना, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो इतना, आप दुकान नहीं खोल पा रहे हो इतना। तो यदि यही सब कुछ है, जिंदगी है, तो छोड़ दो सोशल मीडिया के, जरूरत सोशल मीडिया की। दुकान पे जाके बैठो, पहुंच जाओ 20-25 साल 40 साल पुराने जमाने में, दुकान से काम करो, मत करो कुछ भी ऑनलाइन, मत करो ई कॉमर्स, क्या जरूरत है। अगर इतना ही सब चल रहा है, जरूरत ही नहीं है इसकी, फिर लॉकडाउन ही चलने दो। हमेशा आदमी अपने मतलब पूर्ति सिद्धि पाता है, जो मन की इच्छा जो पूरी करे वो सब, वो उतना काम अच्छा, बाकी सब बुरा। ऐसा नहीं होता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसा न करें। ज्योतिषों के लिए, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, धर्म के से जुड़े जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ऐसे प्रताड़ित मत करो, आप उनका अपमान मत करो। वरना एक ऐसा समय आएगा कि यदि उन लोगों ने अपनी पीठ फेर ली और हम लोगों ने हमारे हाथ घड़ी करके बैठ गए, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ब्राह्मण नहीं रहेगा, समाज कहीं का नहीं रहेगा। एक ब्राह्मण है जन जागरण चलाता है, एक ब्राह्मण है जो सबको आगे आके बचाता है, ब्राह्मण है जो सबको ज्ञान देता है, एक ब्राह्मण ही है जो काल बदलने के बाद भी प्रत्येक काल में मनुष्य की उन्नति के लिए सर्वस्व होम करता है, आहूत करता है स्वयं को, बिना किसी प्रकार की उफ किए, बिना किसी प्रकार के आवाज किए। इसलिए ब्राह्मण से बैर मत करो, ब्राह्मण को मत प्रताड़ित करो। ब्राह्मणों को प्रताड़ित करके पाप के भागी बनोगे, और कुछ नहीं। और आग लगाने वाले कोई और है और आप उसमें आहुति गिरा के उसको बढ़ा रहे हो, तो प्रसाद तो आपको ही मिलेगा। मंदिरों के धन को लेने की बात चल रही है, उसमें लोग बोल रहे हैं कि मंदिरों के धन को लेकर, मतलब हिंदू ब्राह्मणों को तो सब भूखे मर रहे हैं क्या, मंदिर बंद हो गए, ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे क्या, उनको पैसा नहीं मिलेगा क्या। अरे वाह, मतलब जो व्यक्ति धर्म पे आश्रित है, जो उसकी आजीविका ब्रह्म कर्म से, कर्मकांड से, पूजा से, वो भूखा नहीं मरेगा क्या। भगवान लाके दे देगा, छोड़ के दे देगा। नर ही नारायण है, आप ही तो भगवान हो, और क्या है। सहस्र शीर्षाम पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। मैं जब 1000 हाथ है, 1000 आंखें, तो 1000 आंख 1000 हाथ है कहाँ, वो थोड़ी दिखाता 1000 हाथ हम आप ही तो है, हम सभी उसके अंश है, और हम सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो हम समझे एक दूसरे को, बजाय इसके कि एक दूसरे ब्राह्मणों की टांग खींचेंगे या उनका अपमान करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उससे बजाय उनको समझे। और ये जो लोग चाल चल रहे हैं उसमें मत फंसो, ये षड्यंत्र है लोगों का, ये हमें भड़काने का, हमें तोड़ने का। इसलिए आप निवेदन है कि इसे आप समझें और न ऐसी बातों को न फैलाएं, और ऐसी बातें फैलाने वालों का विरोध करें, मुंह तोड़ जवाब दें। और रही बात आपकी ज्योतिषों की तरफ से, सब ज्योतिषों की तरफ से, मेरे मित्रों की तरफ से मैं स्वयं बोल रहा हूं कि हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम वही कहते हैं जो ग्रह होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, जो उनकी चाल होती है, जो उनका फल होता है, जो शास्त्रों में कहा है, जो संहिताओं में कहा है कि ये ग्रह बैठ के यहाँ ये करेगा, वहाँ वो करेगा, वही उसी हिसाब से हम कहते हैं। हमें कोई मजा नहीं आता कोई चीज को कहने में, हम कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। उसके बाद भी यदि घटनाएं घटती है तो विधाता की जो लीला होती है उसके हिसाब से घटनाएं घटती है। कुछ चीजें तत्काल में होती है, कुछ कालांतर में होती है। कई बार ऐसा भी होता है, सुनिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कहना व्यक्ति कुछ चाहता है, कहता भी है, लेकिन उसको समझने वाला समझता कुछ और है और होता कुछ और है। समझ का फेर पड़ जाता है, क्या समझ का फेर पड़ जाता है। जैसे मान लो कई बार हमारे पास आते हैं, हमने बोला कि साहब आपकी इसमें आपके गले में लाइन बन रही है, तो आप तो सोने की चेन पहनने वाले व्यक्ति बन सकते हो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अरे गुरु महाराज, हम कहाँ सोने की चेन पहनेंगे, उस समय हम कहाँ हमारा पैसा कहाँ है अभी। ठीक है, पैसा नहीं है मान लेते हैं, लेकिन जब योग आएगा तब सोने की चेन पहनोगे। लेकिन अगर आप कंजूसी करते हो, सोने की चेन नहीं पहनते हो, तो ये आपकी अपनी जवाबदारी है, अपनी इच्छा है। पर प्रकृति द्वारा आपको इतना धन दे दिया जाएगा कि आप चाहो तो सोने की चेन खरीद के पहन सको। कहने का मतलब यहाँ सोने की चेन नहीं, सोने की चेन से तात्पर्य आपकी आर्थिक स्थिति का है। अब मैंने आपकी आर्थिक स्थिति को एक उदाहरण से बता दिया, अब आप नहीं समझ पाए तो उसमें मेरा दोष क्या। तो ऐसे ही ज्योतिषी के पास जाए तो श्रद्धा के पास जाना चाहिए, श्रद्धा से पूछना चाहिए। ज्योतिष हुए, वैद्य हुए, डॉक्टर जो है, चिकित्सक, इनके पास जब तक श्रद्धा से आप जाओगे, जितनी श्रद्धा रखोगे उतना ही फल मिलेगा। इसलिए कृपया ऐसे फालतू के जोक्स या व्यंग न करें ज्योतिषियों पे। ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, ज्ञान देने वाले हैं तो समाज है, नहीं तो समाज नहीं रहेगा। ये मेरा निवेदन आप सबसे है। इसे कृपया जितना अधिक से अधिक फैलाएं, और जिस
इसलिए इसने फैलाया कि किसने भी इस चीज को शुरुआत की है, जिसने भी इसको, जिसके दिमाग में भी ये उपज आई है, ये जो एक प्रकार की जो फितरत आई है, जिसने चलाया है, उस तक ये बात पहुंचना चाहिए कि ये ज्योतिषी क्या होते हैं, समाज क्या है, धर्म क्या है, हम हिंदू धर्म क्या है, हमारे ब्राह्मण क्या है, हम धर्म की संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, ताकि वो भविष्य में कभी इस प्रकार की कोई सोच भी नहीं सके और न कुछ ऐसा काम कर सके। इतना ही कहना चाहूंगा मैं। ओम हरि ओम।